नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि मैं उर्मिला देवी के विविध आचार्यों से आपका परिचय करवाना शुरू किया हूं। तो उसकी अगली कड़ी में कल हमने वीडियो डॉक्टर वीके सिंह के साथ में बनाया था और आज मेरे साथ हैं फिजिक्स विभाग के उर्मिला देवी पीजी कॉलेज के आचार्य नीरज तिवारी जी, और जिनसे हम बात करेंगे कि वो उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से कब जुड़े और क्या क्या उनका अनुभव रहा। तो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज में मैं सन 2014 में सितंबर में जुड़ा था और 2014 के बाद से ही लगातार मैं हर सेशन में यहाँ जुड़ा ही रहा। फिर यहाँ का अनुभव हमारा ये रहा कि हड़िया विधानसभा क्षेत्र में लगभग ढेर सारे महाविद्यालय हैं और उर्मिला देवी पीजी कॉलेज में आने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चलती हैं, प्रतिदिन चलती हैं और यहाँ पढ़ाने से हमारे जो ज्ञान में जितना ज्ञान हमारे पास था उसमें नित्य प्रति वृद्धि होगी और अदर महाविद्यालयों की अपेक्षा यहाँ सारी सुविधाएं भी अच्छी हैं। इसलिए हम उर्मिला देवी पीजी कॉलेज में अभी तक बने हुए हैं। हम अपना एक कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं हड़िया में और भौतिक विज्ञान इंडिविजुअल मैं पढ़ाता हूँ और हमारे साथ हमारे कई मित्र भी हैं, वो भी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के अलग अलग टीचर्स हैं। और वहाँ के बाद मैं अपना जो समय बचता है उस समय को मैं उर्मिला देवी पीजी कॉलेज में आके देता हूँ बच्चों को, और बच्चों का रुझान भी अच्छा है, रेगुलर क्लास अटेंड करने आते हैं। इसलिए उर्मिला देवी पीजी कॉलेज में आने पे हमको बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि जब तक हम कहीं परमानेंटली सर्विस में नहीं जाते हैं, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, तब तक हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ाते हैं रहेंगे और अपना योगदान जो है उर्मिला देवी पीजी कॉलेज को और आगे ले जाने में देते रहेंगे और अपने कोचिंग संस्थान को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। अच्छा जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि किस सत्र में, क्योंकि आप फिजिक्स विभाग से हैं तो अधिकतर ये मान्यता है कि जिसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा बेहतर होता है वहीं सबसे बेहतर शिक्षक माना जाता है। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि किस सत्र में आपका रिजल्ट सबसे बेहतर रहा? और मैंने सुना है कि कुछ बच्चे आपके पढ़ाए हुए गोल्ड मेडल इत्यादि भी प्राप्त किए हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। वैसे जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो कोई ऐसा सेशन नहीं रहा है जिस सेशन में हम सभी जितने भी आचार्य यहाँ हैं किसी का भी रिजल्ट ख़राब रहा हो। हर विषय के आचार्य जो हैं अपने में मेधावी हैं और अपने में बहुत ही कह सकते हैं एक प्रकार से प्रतिभाशाली हैं और अपना 100% देते हैं। इसलिए रिज़ल्ट हर सब्जेक्ट का यहाँ अच्छा रहा है और हर सेशन में रिज़ल्ट अच्छा रहा। लेकिन सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमारा जब मैं जिस सेशन में यानी 2014 वाले सेशन में जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था, उसी समय ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो रहा था। उस समय जो है बच्चों को जितनी बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई गई थी कि लगभग आप कह सकते हैं एक प्रकार से 70% बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए थे। तो रिज़ल्ट सबसे बेस्ट हमारा पहले ही साल में रहा, उसके बाद भी रिज़ल्ट उसी प्रकार से बना रहा। ऑन एवरेज रिज़ल्ट बेस्ट ही रहा है हर सब्जेक्ट का। अच्छा सर, एक प्रश्न और है आपसे कि आप हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ विशिष्ट पंक्तियाँ उसके लिए होती हैं, तो उसको चाहे बच्चों के लिए संदेश मानिए या अपना संदेश, मेहनत, सफलता का रहस्य आपके लिए क्या है वो बताइए। सफलता का रहस्य केवल हमारे हिसाब से तो केवल एक ही है कि अनवरत नित्य प्रति हम जिस कार्य के प्रति लगे हुए हैं उसमें पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य पथ पर नित्य प्रति एक निश्चित समय सारणी के अनुसार हर चीज़ का एक निश्चित समय हो, पढ़ने का, खेलने का, हर दिनचर्या का, हमारे सारे चीज़ों का एक निश्चित समय सारणी अगर रहेगी तो हम निश्चित ही अपने कैरियर को एक अच्छी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जिसकी संभावना हर विद्यार्थी को, जिसकी उम्मीद और जिसकी उत्सुकता हर विद्यार्थी के मन में होती है। इसलिए विद्यार्थियों से हमारा केवल यही निवेदन है कि नित्य प्रति 3 ही घंटे का टाइम टेबल पढ़ने के लिए बनाइए, 5 ही घंटे 6 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, धीरे 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 प्रत्येक दिन आप 6-6 घंटे पढ़ेंगे तो उसका एक लाभ आपको मिलेगा
ऐसा नहीं कि एक दिन हम 12 घंटे पढ़ें, एक दिन हम 2 घंटे भी ना पढ़ पाएँ, ऐसा नहीं। नित्य प्रति जो है एक लगन के साथ और एक सच्ची निष्ठा के साथ, एक सच्चे कर्तव्य के साथ, ईमानदारी के साथ अपने करियर के प्रति आप ईमानदार रहें और एक निश्चित समय सारणी को के अनुसार अपनी दिनचर्या को रखें। आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। और अंत में एक कविता के माध्यम से हम आपको जो है एक संदेश देना चाहते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमको सदैव निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य हमको प्राप्त होगी। इसी के साथ जय जय श्री राम। धन्यवाद सर। आपने बच्चों को बताया कि अगर आप मेहनत करेंगे या कोशिश करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। तो मुझे भी कुछ पंक्तियाँ आ रही हैं, जो याद आ रही हैं, जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी। जो सच्चे विद्यार्थी होते हैं वो विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो इस कविता से हमें ये ऊर्जा मिली है कि आप सर हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित कर रहे हैं। कोई भी आपकी समस्या हो तो नीरज सर से अवश्य संपर्क करें। भौतिकी विभाग के उर्मिला देवी पीजी कॉलेज के आचार्य हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर।